ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज। एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। So the first question, salt A commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water, and a gas C is evolved. ठीक है, salt A is commonly used in bakery products. तो salt A मतलब कौन हो गया बेकरी प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं? अपने अपने पास का कौन सा सॉल्ट हो गया जो बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है? एक ही है, बेकिंग सोडा। राइट, दैट मस्ट बी बेकिंग सोडा। तो वो कौन हो गया? दैट इज Na2 NaHCO3, right? NaHCO3. On heating converts into another salt B, which itself is used for the removal of hardness of water, and a gas C is evolved. ओके, तो ये आपने को पता है। अगर हम लोग इसको हीट करते हैं NaHCO3 को, तो क्या बनता है? NaHCO3 on heating gives what? On heating gives Na2CO3, CO2, वाटर। इतने सारी चीजें देता है और CO2 उसमें गैस होता है। So that is the gas C. And who is B here? This is salt B. तो ये salt B है, ये गैस है आपका। एंड दिस मस्ट बी द C विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पर ये गैस C हो गया, दैट इज C, ये B हो गया। और आपका A कौन है? ये वाला। सो लाइम वाटर की अगर आपको लिखना है रिएक्शन तो यू कैन, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू वांट यू कैन पुट इट। क्योंकि उन्होंने खाली आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा है, रिएक्शन लिखने के लिए कुछ बोला नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कर लिया तो भी चलेगा। In one of the industrial process used for manufacturing a sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चर, उसमें से क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है। लेकिन उसी वक्त एक गैस X बनती है। The gas X reacts with lime water to give a compound Y, which is used for as a bleaching agent in commercial, let's say chemical industry. Okay, ठीक है। So the first process में क्या बन रहा है? एक रफ देख लेते हैं हम लोग। पहले रिएक्शन में क्या बन रहा है? देर इज समथिंग विच गिव्स NaOH, और उसके साथ में कोई तो भी गैस बन रही है। ओके, सो व्हाट दैट गाइड, लेट्स से गैस माइट बी। NaOH का इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सा है? अपना क्लोरो अल्कली प्रोसेस, जिसके अंदर आपका NaCl प्लस पानी होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवाते हो, और उसमें से फिर क्या बनता है आपका? NaOH, गैस वुड बी Cl2 एंड H2। नाउ डिपेंडिंग ऑन, अभी सेकंड वाला इस पे डिपेंड करेगा वो किस गैस के बारे में बात कर रहे हैं। द गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड Y, विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? Cl2। ओके, तो ऑब्वियसली वी टेक CaOH टेकन ट्वाइस। उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं, और फिर हमको क्या मिलता है? CaO Cl2 प्लस H2O।
ओके, सो दैट मीन्स हमारा गैस कौन सा हो गया? गैस एक्स मस्ट बी ये क्लोरीन. क्लोरीन मस्ट बी द गैस एक्स. And what about Y? To give a compound Y which is used as a bleaching agent in chemical industry. तो Y कौन हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2. काइंडली प्लीज लेट मी नो कि आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि X और Y को आइडेंटिफाई कैसे किया है. X is chlorine and it is used to create a compound Y which is used as bleaching agent. CaOCl2 के जैसा. ओके ठीक. चलिए इसके बारे में बताना है आपको. ये कंप्लीट मतलब टेबल बनाना है. ये फास्ट फास्ट आंसर करना है मुझे. सॉल्ट दिए हैं, वो कौन से बेस और एसिड से बने हैं हमको बताना है. हम बताते हैं ना सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसके हिसाब से. जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, तो दैट इज NH4Cl. तो NH4 किसके साथ कंबाइन होगा? OH के साथ. और Cl से कौन सा एसिड बनेगा? HCl. राइट. तुमको बोला ना मैंने, पहला पार्ट से बेस बनाते हैं, सेकंड पार्ट से एसिड बनाते हैं. हाँ, तो इसको OH डालो, इसको H डालो, बस इतना ही करना है तुमको. पहले वाले को OH और लास्ट वाले को H. चलिए कॉपर सल्फेट, ये तो HCl हो गया. सेकंड बताइए कॉपर सल्फेट. नाउ यू ट्राई फॉर्मूला, जल्दी जल्दी लिखना है चैट बॉक्स में. कॉपर सल्फेट CuSO4, राइट. ओके. बेस, बेस के लिए क्या करते हैं? पहला पार्ट को OH देते हैं. पहला पार्ट को OH दे दो. OH दे दिया तो क्या बनता? CuOH टेकन ट्वाइस. ओके. और सेकंड पार्ट को हाइड्रोजन दे दो तो H2SO4. तो वही बना है H2SO4. चलिए लेट अस गो फॉर NaCl. NaCl, चलिए जल्दी बताइए. NaCl, Na को OH दे दो, NaOH. Cl को हाइड्रोजन दे दो, HCl. ओके, तो ठीक है आपका NaOH and HCl. MgNO3 टेकन ट्वाइस. चलिए Mg को OH दे दो, Mg को OH दे दो, MgOH टेकन ट्वाइस. और NO3 को H दे दो, HNO3. K2SO4, चलो K2SO4. K को OH दे दो, KOH. SO4 को H2 दे दो, H2SO4. ओके ठीक है, सो KOH H2SO4. लास्ट वाला बचा है CaNO3 टेकन ट्वाइस. Ca को OH दे दो, वो तो हो गया. NO3 को क्या देंगे? H देंगे. तो दैट वुड बी विच एसिड? HNO3, नाइट्रिक एसिड. ओके, चलिए यहां तक पूछ लेते हैं. क्वेश्चन देख लो. What are the strong and weak acids? In the following list of acids, separate strong acid and weak acids. वो लिस्ट बना लेंगे. What do you mean by strong acid? स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, an acid is said to be strong if acid is said to be strong if what? H plus ions created by it in water are more, right? हाँ, higher concentration of H plus बनाता है वो. Strong acid is the one that is that acid which creates more H plus ions in aqueous solution. And what is weak acid? Weak acid का definition क्या है? Less H plus ions. Yes. Okay, yes. More concentration of H plus and low concentration of H plus. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर ये करना है हमको, क्लासिफाई करना है. ओके तो चलो एक बार क्लासिफाई करो. हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग, ओके ठीक है स्ट्रॉन्ग. सिट्रिक, सिट्रिक तो ये है ना ऑर्गेनिक है. ओके तो वीक एसिड. सिट्रिक एसिड नींबू का एसिड. एसिटिक एसिड विनेगर, जो हम लोग खाने में खाते हैं. एसिटिक एसिड चाइनीज डिशेस में, फ्राइड राइस या फिर उसके अंदर रहता है. एसिटिक एसिड विनेगर जिसको बोलते हैं. वीक, खाते हैं ना हम लोग, तो वीक हो गया. नाइट्रिक एसिड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग. फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड के बारे में क्या कहना चाहते हो? वीक, ऑब्वियसली वीक. ऑर्गेनिक बोला कि वीक, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग. ओके मतलब 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक है, राइट? 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक.
ओके चलिए. When zinc metal is treated with a dilute solution of strong acid, a gas is evolved which is utilized in the hydrogenation of oil. Name the gas evolved. चलो भाई, जिंक और एसिड का रिएक्शन अगर होता है तो कौन सी गैस निकलती है? बोलिए. जिंक मतलब मेटल प्लस एसिड, कौन सी गैस निकलती होगी? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस. So that's your answer. Write the chemical equation of the reaction involved and also write a test to detect the gas formed. Okay, ठीक है. तो एक रिएक्शन लिख दें हम लोग. जिंक प्लस HCl gives zinc chloride, zinc ZnCl2 plus H2. बैलेंस कर लो. बैलेंस हो गया. ये हो गया सॉलिड, ये हो गया एक्वियस, ये हो गया आपका एक्वियस और ये हो गया आपका गैसियस. ओके, और टेस्ट क्या लिखेंगे? टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या है? बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग स्प्लिंटर? यस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. सही है. बर्निंग कैंडल या फिर burning splinter, let's say take it near to that gas and it will, let's say, burns with a pop sound. Burns with pop sound. चलिए, long answers. Now before we get into that, चलिए, in the following schematic diagram, for the preparation of hydrogen gas as shown in the figure, what would happen in the following changes are made? क्या होगा अगर फॉलोइंग चेंजेस करते हैं तो? विच चेंजेस? दीज चेंजेस. इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब. रिएक्शन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर जिंक ग्रैन्यूल, मतलब एक जिंक ग्रैन्यूल की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं? जिंक डस्ट ले रहे हैं. ओके, लेट मी रिमाइंड यू दैट जिंक ग्रैन्यूल्स आर थोड़े बहुत लार्जर साइज के रहते हैं. जिंक डस्ट बोले तो छोटे पार्टिकल रहते हैं. क्या लगता है? एनी चेंज, एनी इफेक्ट, एनीथिंग? अच्छा, मुझे एक चीज बता, मुझे एक चीज बता. अगर अगर सपोज लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग यू. एक बॉक्स है, सपोज मैंने उसके ऊपर एसिड डाल दिया. ठीक है. वट एवर द डैमेज इज डन, वो डन होगा उसके ऊपर. ठीक है. इसी बॉक्स को मैंने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट दिया. एडिंग एसिड नाउ, तुमको नहीं लगता इफेक्ट तो सेम होगा बट द रिएक्शन वुड बी वेरी फास्ट दिस टाइम पहले के कंपैरिजन में? क्योंकि पहला एक सॉलिड मटेरियल था, नाउ द पीसेस आर स्मॉल. जिंक का जैसे किया हमने, रिएक्शन फास्ट होगा ना? रिएक्शन वुड बी फास्ट. सिंपल लॉजिक. द रीजन बीइंग आपने पार्टिकल में कन्वर्ट किया उसको. स्मॉल पीसेस इसलिए तो कन्वर्ट करते हैं ना, स्मॉल पीसेस में एरिया बढ़ जाता है विच विच कम्स इनटू कांटेक्ट विद एसिड एंड दैट्स व्हाई आपका स्पीड कैसे रहेगा रिएक्शन का? फास्ट. स्पीड इज फास्ट. ओके, रिएक्शन रिएक्शन बिकम्स फास्ट. ये कैसे हुआ? क्योंकि आपके रिएक्टेंट स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल के साइज में है, तो रिएक्शन बिकम्स फास्ट. इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन. कुछ फर्क पड़ता अगर एसिड चेंज करते तो हम लोग? एसिड एसिड H2SO4 की जगह पे हमने HCl लिया. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू थिंक. क्या लगता है? कुछ फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता? क्या लगता है? ऑब्वियसली नो. ऑब्वियसली नो. एसिड चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू आर चेंजिंग द एसिड ना. वैसे भी हमने रिएक्शन तो देखा हुआ है, इट डजंट मैटर, नॉट मच चेंज. खाली सॉल्ट आपका अलग तैयार होगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम द रिएक्शन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा. हाँ, सॉल्ट जरूर चेंज होगा. सॉल्ट कौन सा होगा? इंस्टेड ऑफ ZnSO4 we will get ZnCl2. Apart from that, there is no difference. हाइड्रोजन गैस तो पक्का निकलेगा. In place of zinc, copper turnings are taken. जिंक की जगह पे कॉपर लिया है. ओके, क्या लगता है वो कुछ वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है तुमको? प्यारा सुप्रीम कोर्ट, हाँ, देन माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज. तुम्हारा ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर कॉपर है. ओके, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव. कॉपर लेस रिएक्टिव है. हाइड्रोजन आपका मोर रिएक्टिव है. हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि फिर वो? ओके, सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नो रिएक्शन. नो रिएक्शन.
रिएक्शन नहीं होगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका कॉपर है, सामने HCl है, कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पा रहा है बिकॉज हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो हेंस ये रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। Sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid and test tube is heated. Sodium hydroxide taken in sulfuric acid and the test tube is heated. क्या लगता है, NaOH और H2SO4? मतलब आपके H2SO4 की जगह पे क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं ठीक है ना, NaOH इज अ बेस, तुमको समझ में नहीं आ रहा, उसमें ऑलरेडी जिंक है, उन्होंने क्या किया, H2SO4 की जगह पे ये ले लिया, NaOH ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सोचो। अगर तुमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो दैट रिप्रेजेंटेशन आई कैन गिव, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा, इंस्टेड ऑफ जिंक प्लस H2SO4 वो बोल रहे हैं टेक जिंक प्लस NaOH। कौन बोल रहा है, व्हाई इट वुड बी नो रिएक्शन? अरे भाई अपने बुक में रिएक्शन है नहीं है, जिंकेट, जिंकेट का भूल गए क्या, वन ऑफ द बुक में रिएक्शंस है ना, सोडियम जिंकेट बनता है, बुक रिएक्शंस। ओके तो लास्ट वाले का आंसर क्या लिखेंगे फिर, सोडियम जिंकेट विल बी क्रिएटेड। ओके ठीक है, सो दैट वुड बी Na2ZnO2 प्लस H2, और पहले केस में क्या बनता सल्फ्यूरिक एसिड पे, दैट वुड बी ZnSO4 प्लस H2। फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन, ठीक है, केक बनाने के लिए क्या ले रहे, बेकिंग पाउडर ले रहे, हाँ सही है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लेना चाहिए। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा, अगर तुम्हारे मम्मी ने बेकिंग सोडा यूज कर लिए, पाउडर की जगह पे क्या यूज कर लिए, सोडा यूज कर लिए, इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन अ केक, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, टेस्ट का जो केक का जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा, चलिए जल्दी बताइए, केक का टेस्ट कैसे होगा और क्यों, रीजन, सिंपल रीजन बताना है सिर्फ। चैट सेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, टेस्ट तो बताओ, टेस्ट किस प्रकार की होगी, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, बिटर, यस, बिटर टेस्ट, रीजन Na2CO3 की वजह से, वॉशिंग सोडा की वजह से। हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर, बोलो भाई, बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर कैसे बना है, बेकिंग सोडे के अंदर क्या डालना पड़ेगा आपको, टार्टरिक एसिड, ओके, what is the role of tartaric acid in let's say added to baking soda, टार्टरिक एसिड का रोल क्या है, इट मेक्स स्वीट, ओके, किसको न्यूट्रलाइज करता है वो, इट रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा टू रिलीज CO2, चलेगा, it let's say reacts with baking soda to release CO2, that will do, that will do the job, no issue, चलेगा, वो पॉइंट आंसर चलेगा। A metal carbonate X on reacting with acid gives a gas which when pass through a solution Y gives the carbonate back। ओके ठीक है, चलिए थोड़ा सोच समझ के बताइए क्या बोल रहे हैं, a metal carbonate X on reacting with acid gives a gas which when pass through a solution Y gives carbonate back। ओके चलो इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, मेटल कार्बोनेट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग उसी के फॉर्म में लिखते हैं जैसा उन्होंने बोला है, उसको एक्स नाम दिया है, मेटल कार्बोनेट है ये, ओके, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, और विद एन एसिड गिव्स अ गैस, उसमें से एक गैस निकलती है। अब तुमको तो पता है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड बोले तो कौन सी गैस होंगी, CO2, राइट, ओके मस्ट बी CO2,
मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड बोलते हो CO2 गैस होंगी, विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y गिव्स द कार्बोनेट बैक। अब CO2 को मैं किस में से पास करूं कि मुझे वो कार्बोनेट फिर से मिलेगा? CO2 को मैंने किस में से पास करना चाहिए? देखो CO2 तो बन गया, नाउ आई वांट दैट बैक, उसके लिए किस में से पास करूं मैं CO2 को? एनी आइडिया? लाइम वाटर वाला याद है? लाइम वाटर, उसमें डाल दो ना, CO2 प्लस CaOH टेकन ट्वाइस क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कार्बोनेट मिला कि नहीं तुमको? वापस मेटल कार्बोनेट। हाँ। On the other hand, a gas G is obtained at anode during electrolysis of brine on dry Y and gives a compound Z। ये एक हो गया। दूसरा देख लो, गैस G that is obtained at anode, एनोड के ऊपर कौन सा गैस मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में? एनोड इज पॉजिटिव, राइट? तो उसको निगेटिव कोई तो भी गैस जमा होगी। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, निगेटिव कौन है दोनों में का? हाइड्रोजन और क्लोरीन में का निगेटिव कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो एनोड के ऊपर Cl माइनस जमा होगा। फिर इलेक्ट्रोलिसिस क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हो आपको। ओके, सो ये हो गया हमारा एनोड पे जमा। सो दिस इज द गैस G obtained at anode and during electrolysis of brine is passed on dry Y। ओके ठीक है, तो ड्राई Y के ऊपर से हम लोग उसको डाल रहे हैं। नाउ व्हाट इज Y? सॉल्यूशन Y gives carbonate back। ओके, तो इसमें ये Y है, इसमें ये Y है। CaOH taken twice। तुम बताओ, CaOH taken twice और अगर हम लोग Cl को मिलाएं, मतलब क्लोरीन गैस को, ओके, तो क्या मिलता है? वो बोल रहे हैं Z मिलता जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज करता है। कल ही तो देखें, बेसिकली CaOH taken twice plus chlorine gives what? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O। ओके, तो ये मतलब Z है। ठीक है, एक बार देख लो एक्स वाई जी जेड कौन है। ये तो एक्स मतलब कौन? ये तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। चलो एक्स एक्स इज डन। व्हाट इज वाई? वाई इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी कौन है यहाँ पर? जी जी जी, एनोड के ऊपर जो गैस मिल रही है वो जी है, मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन है। और जेड कौन है? जेड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, लेट मी आस्क नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। A dry pellet of common base B, when kept in open, absorbs the moisture and turns sticky। ठीक है, तो वो बाहर अगर रखा एक पेलेट किसी कॉमन बेस बी का, तो वो कैसा बन जाता है? स्टिकी बन जाता है। द कंपाउंड इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। तुम मुझे बताओ, क्लोर अल्कली प्रोसेस में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जो बेस बी है? क्लोर अल्कली प्रोसेस के प्रोडक्ट कौन से? वी गेट NaCl प्लस H2O, वी गेट NaOH, देन Cl2 H2। इसमें बेस कौन सा है? वो खाली आपको ये बोल रहे हैं कि वॉट एवर दी पेलेट दे आर टॉकिंग अबाउट, इट इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरल्कली प्रोसेस। हाँ, तो NaH होगा। NaOH मस्ट बी दैट बेस बी। ओके, तो आइडेंटिफाई बी तो मिल गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड? अच्छा तुम बताओ, एसिडिक ऑक्साइड अगर रिएक्शन हुई, एसिडिक ऑक्साइड मतलब विच इज ऑक्सीडाइज, लेट्स से एक एसिडिक नेचर में है, और अगर NaOH की जो बेसिक है, तो क्या बनेगा? ये बेस है तुम्हारा, ये एसिड है। बेस और एसिड कैसे करते रिएक्शन? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर ना, न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, तो वही बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन। ओके, एंड राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन। चलो करें रिएक्शन, बोलो क्या होगा? NaOH ले लो और CO2 ले लो, बोलो। ये तुम्हारा वो हो गया ना, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मतलब एसिडिक ऑक्साइड। ओके, रिएक्शन क्या होगी? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो H2O तो पक्का बनेगा। मिसिंग वाला बता दो, मिसिंग वाला। इफ मिसिंग वाला यू कैन गिव मी, देन दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। अच्छा क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है, CO2 मतलब कार्बोनेट ग्रुप ना, सोडियम और कार्बोनेट में कौन सा सॉल्ट बनता होगा? थोड़ा दिमाग दिमाग लगा के बोलो। सोडियम एंड कार्बोनेट ग्रुप,
CO2 मतलब ऑलमोस्ट कार्बोनेट ग्रुप है ना, CO3। ओके, और सोडियम, चैट सेक्शन में लिखो तुमको क्या लगता है Na और CO3 में कौन सा कंपाउंड बनता होगा? Na2CO3। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हो गया हो गया। What type of reaction occurs when B is treated with acidic oxide? Okay, तो what type of reaction is this? नाम क्या है इसका? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन। ओके, तो लिखा हुआ है ये, खाली तुमको बैलेंस करना है, दैट यू कैन डू। चलिए सेकंड, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 47। A sulfate salt of group 2 elements of the periodic table is a white soft substance which is molded into different shapes by making its dough. When this compound is left in open for some time, it becomes a solid mass and cannot be used for molding purposes. Identify the sulfate salt and why it does such a behavior, give the reaction involved. अच्छा, तो चलिए, एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, मुझे तुम बताओ ऐसा कौन है अपने सिलेबस में जिसका अलग अलग शेप में हम लोग बना सकते हैं, सॉल्ट केस में से, अलग अलग शेप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेट हो गया तो शेप उसका चेंज नहीं होता। हिंट आपके बोन्स के रिलेटेड है। अभी तो आना ही चाहिए। ओके, तो सल्फेट सॉल्ट का नाम क्या है? When this compound is left in open for some time, it becomes solid mass. Identify the sulfate salt and why does it such a behavior? तो जल्दी से बताइए, ये POP है कि जिप्सम है? Just have to give me the name. POP की जिप्सम? आंसर क्या लिखना? आंसर शुड बी POP। आंसर शुड बी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर रहता है ना, जिप्सम तो हार्ड हो गया ना, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे तुम? जिप्सम कैन नॉट बी कन्वर्टेड बिकॉज जिप्सम इज ऑलरेडी हार्ड सब्सटेंस। हमारे को कैसा बोला गया है कि विच कैन बी मोल्डेड इनटू समथिंग, मतलब उससे कोई एक शेप बना सकते हैं हम लोग। ओके, तो जिप्सम से इट्स नॉट पॉसिबल। आंसर क्या लिखना पड़ेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो आइडेंटिफाई द सॉल्ट तो हमने कर लिया। व्हाई डज इट शो सच अ बिहेवियर, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। रिएक्शन कौन सी लिखेंगे हम लोग? मतलब जो आपका जिप्सम बनता है उससे, वो वाली रिएक्शन। CaSO4 हाफ H2O प्लस उसके अंदर और पानी डालना पड़ेगा टू क्रिएट व्हाट? CaSO4 ट्वाइस H2O। ओके, तो कितना मिसिंग है? 1/2, मतलब 1/2 या फिर 3/2, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन। देख लो भाई, तुमको रिएक्शन समझ में आ रही है क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O गिव CaSO4 and twice H2O. Identify the compound X on the basis of the reaction given below. Also write the name and chemical formula of A, B and C. चलिए जल्दी जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा कंपाउंड X है जिसमें जिंक डालने के बाद A और H2 बनता है? कैन यू लेट मी नो, जिंक के साथ क्या ऐड करने के बाद आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकता है? कोई एसिड, मे बी सम काइंड ऑफ एसिड, मे बी सम काइंड ऑफ एसिड, राइट? इट कैन ऑल्सो बी अ बेस, इट कैन ऑल्सो बी अ बेस। दूसरी वाली रिएक्शन देखो, HCl प्लस दैट कंपाउंड गिव्स B एंड H2O, मतलब सॉल्ट एंड वाटर बना रहा होगा ना वो। ये एसिड है और हम लोग एसिड एसिड के साथ तो पानी नहीं बनेगा, मतलब यहां से मैं कौन सी जोड़ी को कट करूं? एसिड को कट करूं कि बेस की कट करूं? सेकंड वाले से, सेकंड वाले रिएक्शन में एसिड पहले से है। ओके, तो मुझे किसको कट करना पड़ेगा फिर? एसिड बेस में से एसिड को कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर बेस बेस एंड एसिड ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे ना, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो मुझे यहाँ से एसिड को हटाना पड़ेगा। थर्ड देख लीजिए, CH3COH एंड बेस गिव्स C प्लस H2O। हाँ तो ठीक है ना, ये भी एसिड है एंड बेस तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। ओके, चलिए आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ऐसा कौन सा बेस है? तुम्हारे बुक में बेस है, आई गेस यू नो दैट। जिंक के साथ वाली कौन सी रिएक्शन है? जिंक एंड बेस का रिएक्शन अपने बुक में है, इट्स वन ऑफ द वेरी बेसिक वंस।
NaOH, करेक्ट? ओके, सही है, एकदम सही है। NaOH प्लस जिंक क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 प्लस H2। चलिए दूसरा रिएक्शन बताइए, NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। ओके, एंड थर्ड वाला बताइए, NaOH प्लस CS3COH। पानी तो पक्का बनेगा। और सॉल्ट, सॉल्ट Na and CS3CO को, ओके तो उसको कैसा लिखते हैं? CS3COONA। एक बार देख लो इफ इट इज ओके विथ यू। मैंने तुमको बोला ना, वो CS3COH का प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रुप पहले लिखा जाता है। वो आपको फोर्थ क्लास में और फोर्थ पीरियड मतलब लेसन में और क्लियर होगा, बट फिलहाल के लिए आपको एटलीस्ट इतना तो दिमाग में रखना ही रखना है। चलिए देख लेते हैं इसके ऊपर अगर कुछ पॉइंट्स है तो। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर,
तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है एएस लाइफ 10, आप कोड लिख दिए एएस लाइफ 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है एएस लाइफ 10 अजिंक्य सोनके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोळुंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है,
इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टिकुलर, लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे, एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की, जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास। एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट। इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे,
और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम, ठीक है। एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडिया लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है ये। 6 to 12 तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट से 12 बजे, लेट से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे
प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth rupees 5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लासेस के लिए है? फॉर 6 to 12। अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो। ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड। ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या, वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है। ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट? लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है, वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट? ओके, तो इतना इतना चीज कर लो। ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट्स से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर
तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे 2 बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाई सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एंग्जाइटी exercises for maths and science, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir.
एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।